रात हो चुकी थी। मंदाकिनी अपने कक्ष में अकेली नहीं थी। आर्यमान उसके पास था और वो उसी बिस्तर पर थी जिस पर बैठकर राजा अक्सर राज चलाता था। तू बस मेरा है आर्यमान, मेरे शरीर से, मेरी सांसों से, अब मेरी सत्ता से भी, रानी ने कहा। उसकी आंखों में जुनून था। आर्यमान अब सिर्फ एक सैनिक नहीं रहा, वो एक ऐसा पुरुष बन चुका था जो एक रानी का राजदार भी था और उसका प्रेमी भी। लेकिन महल के उसी गलियारे में दासी विशाखा ने अपने बाल खोले और सीधे पहुंची राजा के कमरे में। राजा जो यात्रा से एक दिन पहले ही लौट आया था, वो थका हुआ था, लेकिन विशाखा की बात ने उसकी नींद उड़ा दी। महाराज, रानी मंदाकिनी अब सिर्फ आपकी नहीं रही। राजा ने गुस्से से पूछा, क्या बक रही हो? विशाखा ने कहा, जो आपने मुझसे छीन लिया अब मैं वो आपको दिखा दूं। राजा की आंखें सुर्ख हो गईं। तभी सिपाही दौड़ते हुए आए। महाराज, रानी के कक्ष में कोई पुरुष है और खिड़की से एक छाया कूदती देखी गई है। रानी मंदाकिनी अब सिहर रही थी और आर्यमान भाग चुका था, लेकिन एक चीज छोड़ गया था, अपनी तलवार जिस पर शाही चिन्ह था। राजा अब जानता है पर वो चुप है। क्या वो अब सीधे वार करेगा या मंदाकिनी और विशाखा के बीच कोई और घातक खेल शुरू होगा? अगले भाग में जब